हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 2 विषय गणित में सप्ताह 28 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वर्कशीट नंबर 195। हम 5 के अंतराल में गिनती कर सकते हैं यदि हमारे पास कई 5 रुपये के सिक्के या नोट हैं। जैसे देखिए, यहाँ से जब हमने काउंट करना शुरू किया तो 0 से हम कहाँ गए 5, फिर 10, फिर 15, इसी प्रकार 20, 25, 30। अब देखिए, जब हमने यहाँ पर गिनती करी तो 5, 10, 15, 20, तो हमने यहाँ लिखा 20, 5, 10, 15, 15, 5, 10, 10 पे आए, फिर 5 से 10, 20, 30, 5, 10, 15, 20, 25, तो क्या लिखा हमने यहाँ 25। अब वर्कशीट नंबर 196। हम दहाई में गिनती कर सकते हैं यदि हमारे पास कई 10 रुपए के सिक्के हैं। अब देखिए, दहाई में गिनती है तो 10-10 के अंतराल में 10 से शुरू किया, 20, 30, 40, देखिए 40, 10 से 20, 30, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 लिखेंगे। इसी प्रकार आगे देखेंगे आप, विभिन्न मूल्य वर्गों में विभिन्न संयोजन में हमें एक समान राशि दे सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, 2 रुपये पाने के लिए हमें 1 रुपये के 2 सिक्कों की या 2 रुपये के केवल एक सिक्के की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, 1 रुपये के कितने सिक्के 8 रुपये बनाएंगे, तो हमने यहाँ पर 1 रुपये के कितने सिक्के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 सिक्कों को यहाँ डब्बे के अंदर बंद किया। अब 2 रुपये के कितने सिक्के 8 बनाएंगे, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, कितने सिक्के हो गए 4। अब वर्कशीट नंबर 198। 10 रुपये के कितने नोट 40 रुपये बनाएंगे, तो देखिए 10, 20, 30, 40, 4 नोट को एक डब्बे के अंदर बंद किया। अब 20 रुपये के कितने नोट 40 बनाएंगे, तो 20 और 20, 40, 2 नोट। 5 रुपये के कितने नोट 40 बनाएंगे, तो देखिए 8 नोट, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिरी 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छक्के 30, 5 7 35, 5 8 40। वर्कशीट नंबर 199। निम्नलिखित उदाहरण को देखकर कुल प्राप्त करने के लिए छोटे से छोटे मुद्रा का संयोजन बनाएं। अब देखिए, 5 रुपये बनाने के लिए छोटे से छोटा मुद्रा का संयोजन क्या होगा, 2, 2 और 1 रुपये का सिक्का। अब 4 रुपये बनाने के लिए 2 और 2 रुपये का सिक्का लिया हमने। अब 7 रुपये बनाने के लिए यहाँ पर 5 रुपये और 2 रुपये का सिक्का लेंगे। 8 रुपये बनाने के लिए 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के यहाँ पर उपयोग करेंगे। अब देखिए, वर्कशीट नंबर 200। निम्न उदाहरण को देखकर कुल योग प्राप्त करने के लिए छोटा मुद्रा का संयोजन बनाएं। अब देखिए, 17 रुपये बनाने के लिए छोटा मुद्रा का संयोजन क्या होगा, 10 का नोट, 5 का नोट और 2 का नोट। 32 बनाने के लिए क्या होगा, 20 का नोट, 10 का नोट और 2 का नोट। फिर 9 रुपये बनाने के लिए आप यहाँ देखेंगे 5 का नोट, 2 का नोट और 2 का नोट। ऐसे ही 28 रुपये बनाने के लिए 20 का नोट, 5 का नोट, 2 का और 1 का नोट। वर्कशीट नंबर 201। निम्नलिखित प्रश्न हल करें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। आपके पास 20 रुपये हैं। आप एक आइसक्रीम खरीदना चाहते हैं जिसका मूल्य 50 रुपये है। अब देखिए, अब आपको और कितने पैसे की ज़रूरत रहेगी, तो 50 में से आपको 20 घटाना है, 30। आपको आइसक्रीम खरीदने के लिए 30 की आवश्यकता होगी। अब देखिए आगे, यहाँ पर आपके पास 50 रुपये हैं। आप एक कहानी की किताब खरीदना चाहते हैं जिसका मूल्य है 72 रुपये। तो अब देखिए, आपके पास कितना पैसा है, 50 रुपये। वस्तु के मूल्य को लिखकर घेरा बनाए। हमने 72 लिखा और घेरा बनाया। अधिक मान पर सही का चिन्ह लगाना है, लगाया। आपको कितने और अधिक पैसे की आवश्यकता है, तो हमने 70 में से 50 घटाया तो कितना आया 22। तो आपको किताब खरीदने के लिए 22 रुपये की और आवश्यकता होगी। अब वर्कशीट नंबर 202। यहाँ आपके पास 5 रुपये हैं। फिर एक कलम खरीदना है जिसका मूल्य 10 रुपये है, तो हमने 5 रुपये लिखा। फिर यहाँ पर वस्तु का मूल्य 10 रुपये लिखा और घेरा बनाया। अब 5 और 10 में कौन ज़्यादा है, 10 पर सही का निशान लगाना है। अब बताइए और अधिक कितने पैसे की ज़रूरत है, तो 10 में से 5 घटाया तो कितना आया 5। तो आपको कलम खरीदने के लिए 5 रुपये की आवश्यकता होगी। अब आपके पास 10 रुपये हैं। आप एक चॉकलेट खरीदना चाहते हैं जो चॉकलेट कितने रुपए की, 10 रुपये की है। तो 10 रुपये की चॉकलेट है, 10 लिखकर घेरा बनाएंगे। अब आपको कितने और अधिक पैसे की आवश्यकता है, तो हमने 10 में से 10 घटाया 0, तो कितना आएगा 0, क्योंकि हमारे पास 10 रुपये हैं और 10 की ही चॉकलेट है, तो हमें 1 भी रुपये की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। अब
वर्कशीट नंबर 203 निम्न उदाहरण को देखिए, योग हल कीजिए। अब देखिए आपके पास 20 रुपये हैं, आप 3 लॉलीपॉप खरीदना चाहते हैं। देखिए 20 रुपये हैं, 3 लॉलीपॉप 12 रुपये की है, तो आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे? तो 20 में से हमने 12 घटाया 8, तो कितना आया? 8। अब आपके पास 30 रुपये हैं, आप गुब्बारे खरीदना चाहते हैं जिसका मूल्य है 12 रुपये, तो 30 में से हमने 12 के गुब्बारे खरीद लिए, कितने रुपए बचे हैं? 18, तो हमको कितने रुपए वापस मिलेंगे? 18। अब आपके पास 50 रुपये हैं, आप बिस्कुट का एक पैकेट खरीदना चाहते हैं जिसका मूल्य है 30 रुपये, तो 50 में से हमने 30 घटाया, कितना बचा? 20, तो 20 रुपये वापस मिलेंगे। दिवस 4 की वर्कशीट, आपके पास 15 रुपये, आप पानी की बोतल खरीदना चाहते हैं जो 12 रुपये की है। देखिए 15 में से 12 घटाया 3, कितने पैसे वापस मिले? 3 रुपये, 3 पैसे वापस आपको मिलेंगे। अब आपके पास 20 रुपये हैं, आप फूल खरीदना चाहते हैं जो 16 रुपये की है, तो 20 में से 16 घटाया बच्चा 4, कितने रुपए वापस मिलेंगे? 4 रुपये। अब आपके पास 20 रुपये हैं, आप एक रूलर खरीदना चाहते हैं, कितने रुपए का है? 15 रुपये का, तो 20 में से हमने 15 घटाया, कितना बचा? 5, तो कितने रुपए वापस मिलेंगे हमें? 5 रुपये। अब वर्कशीट नंबर 205, गीता के पास 50 रुपये हैं, एक गेंद खरीदने के लिए जिसका मूल्य 20 रुपये, उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे? तो देखिए 50 में से 20 घटाया, कितना बचा? 30, 30 रुपये वापस मिलेंगे। पर अब यहाँ उत्तर की जांच भी करेंगे, तो हमने 20 में 30 को जब जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? कितने पैसे थे टोटल? 50 थे। इसी प्रकार रजिया के पास 50 रुपये हैं, हमने यहाँ लिखा, उसने एक आइसक्रीम खरीदी जिसका मूल्य 35 रुपये, कितने रुपये वापस मिलेंगे? 50 में से 35 घटाइए 15 रुपये मिले। अब देखिए हमारा उत्तर सही है या नहीं, जांच करेंगे। 35 में हमने 15 जोड़ा, कितने रुपए आए? 50, कितने रुपए थे उसके पास? 50 रुपये, तो यहाँ आया सही। अब वर्कशीट नंबर 206, यहाँ पर श्याम ने 20 रुपये दिया और एक सेब खरीदने के लिए, अब एक सेब खरीदने के लिए कितने रुपए थे? 10 की ज़रूरत थी, तो 20 में से 10 घटाया, 10 रुपये वापस दिए उसको। फिर हमने उत्तर की जांच की, तो 10 में 10 जोड़ा, कितना आया? 20, तो उत्तर सही आया हमारा। डेविड ने 10 रुपये एक मकई खरीदने के लिए, जो कितने रुपए का था? 8 का, तो 10 में से 8 घटाया, 2 रुपये उसे वापस मिले। अब जांचना है, तो वस्तु का मूल्य कितना था? 8, कितने पैसे वापस मिले? 2, दोनों को जोड़ा तो दिए गए पैसे आ जाएंगे 10, तो 8 और 2 10, तो हमारा उत्तर सही है। अब वर्कशीट नंबर 207, वस्तुओं को खरीदने के लिए मूल वर्ग को घेरा लगाएं। अब यहाँ देखेंगे, अगर 51 रुपये की एक बॉल है तो 50 रुपये और 1 रुपये का यूज़ करेंगे। अगर 45 रुपये का एक सामान है तो देखिए 20-20 के 2 नोट का उपयोग किया और 5 रुपये का एक सिक्का। अब एक जग है 67 रुपये का, 50 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, फिर यहाँ 5 रुपये का सिक्का और 2 रुपये का सिक्का। तो इस प्रकार आपको यहाँ घेरा बनाना है मूल वर्ग पर। अब वर्कशीट नंबर 208 दिवस 6, मूल्य टैग देखकर समान नोटों के संयोजन बनाएं। अब देखिए यहाँ अगर 4 लिखा है तो 1-1 के 4 नोट और 2-2 के 2 नोट। 10 रुपये लिखा है तो 1-1 के 10 सिक्के या 5-5 के 2 नोट। 30 रुपये लिखा है 1-1 के 30 सिक्के या 5-5 के 6 नोट। 20 रुपये लिखा है तो 2-2 के 10 सिक्के या 5-5 के 4 नोट। अब नीचे दिए गए संख्या को देखकर मुद्रा का सबसे छोटा संयोजन चुनकर लिखिए। देखिए 17 रुपये बनाने के लिए यहाँ पे सबसे छोटा संयोजन ये होगा। 10 रुपये बनाने के लिए 5 और 5 लिखा हमने। 20 रुपये बनाने के लिए 10 और 10। अब प्रश्न 3, राहुल, निशा व विक्रम के पास कुछ सिक्के हैं, तो क्या आप नीचे दी गई तालिका में देखकर बता सकते हैं? देखिए राहुल के पास कितने? 25, निशा के पास 19 और विक्रम के पास 10 और 5 15, 16 17 18, कितने रुपये हुए? 18। तो बच्चों इस प्रकार आपकी इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।